अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलते हैं, बनाते हैं गलावटी कबाब। तो गलावटी कबाब के लिए मेरा 1 किलो कीमा है। 1 स्पून जाएगा ये जीरा, बड़े स्पून से है जीरा। छोटे स्पून से ये काली मिर्च है, छोटी छोटी 3 लकड़ियां हैं, ये देखिए। इसमें 8-9 लौंग हैं, ये 4 छोटी इलायची है, ये जायफल है, बिल्कुल थोड़ा से, बहुत महक आती इसलिए मैंने थोड़ा सा लिया हुआ है। ये जावित्री है, 2 फूल छोटा छोटा, 2 बड़ी इलायची है, 3 सूखी मिर्च है, ये देखिए, 1 तेज पत्ता है, आधा चक्री फूल है। आधा ही लेना है क्योंकि बहुत महक होता है ना इसमें, तो इसीलिए थोड़ा से आधा लेना। तो 3 हरी मिर्ची है, 4 हरी मिर्ची है। बड़े स्पून से 2 स्पून खड़ी धनिया है। अब इसको हम सब फ्राई करेंगे। ये गुलाब का पंखुड़ी है, थोड़ी से सूखी हुई, ये है 1 स्पून, छोटा स्पून से। 1 लहसुन है पूरा, 2 प्याज हैं, हरी धनिया है थोड़ा से 1 मुट्ठी। ये भुना हुआ चना है 1 कटोरी, ये 200 ग्राम चना है। ये हम लहसुन अदरक छील लिया है, 1 टुकड़ा अदरक का है, और लहसुन 1 वो है पूरा। 2 स्पून एक कॉर्न का आटा है, मक्की का आटा 2 स्पून। ये नींबू है इसमें, इतना बड़ा नींबू है तो मैं थोड़ा से 1 टुकड़ा ही डालूंगी इसमें से। मेरा बड़ा नींबू है तो आप एक जो है नींबू डालिए बस। छोटा वाला नींबू 1 नींबू। देसी घी ये भी 1 स्पून जाएगा इसमें। छोटे स्पून से 1 स्पून सौंफ है, इसको भी इसी में डाल देंगे कबाब में। कच्चा पपीता है, इसको भी हम गलावट के लिए इसमें डालेंगे कबाब में। ये विनेगर है, इसको हम कीमा चलिए धो लेते हैं। ये 1 किलो मटन कीमा है ये कबाब के लिए, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं धोने के लिए। जैसे मैं मटन धोती हूँ वैसे ही मैं इसको विनेगर डाल के धुलूंगी। 1 स्पून हो गया, 2 स्पून हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर हम धो लेते हैं इसको 10 मिनट के लिए। चलिए, ये चने हैं देखिए भुना हुआ, तो हमने कैसे निकाला है आपको बताते हैं। ऐसे ऐसे इसको इसमें मींज लेना है, छलना है ये, तो ऐसे ऐसे बारीक इसको मींज लेना है। ऐसे ही करके हमने निकाला है इसमें से। ये देखिए निकल रहा है इधर छिलका इसका। तो ऐसे ही करके पूरा हम निकाल लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। हमको ये वाले चाहिए, सफ़ेद वाले, बस पीले वाले चने, ये ऐसे। फिर ये देखिए निकाल लिया हमने 1 कटोरी, 200 ग्राम है ये। चलिए प्याज काट लेते हैं। चलिए हम प्याज को काट लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं वही फिर भी करेंगे, अब भी करेंगे। तो ये जो है बीच वाला हम निकाल के फेंक देते हैं। अब इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं फ्राई करने के लिए। चलिए प्याज हमारी कट गई है, अब इसको हम बारीक थोड़ा कर लेते हैं जिसमें फ्राई करने में थोड़ा आसान रहे। ये देखिए ऐसे करके टूट जाता है ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है फ्राई करने में। चलिए जार ले लिया है, अब इसमें हमें चने को पीस लेते हैं पहले। इससे चने से कुछ सोंधापन आता है, इसलिए कबाब में यही डालना चाहिए। चलिए पीस लेते हैं इसको। ये देखिए पीस लेते हैं। चलिए कीमा धुल लेते हैं।
हो गया 10 मिनट। अब इसमें हम दूसरा पानी डाल देते हैं। दूसरा पानी डाल के हम इसको धुल लेते हैं आराम से। इसमें कीमा में पानी नहीं रहना चाहिए। इसको ऐसे निचोड़ के निकालना है पूरा पानी। कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। इसे निचोड़ के इधर रखना है इसको। इसको दोबारा निचोड़ लेते हैं। अच्छे से पानी इसका निकालना है। चलिए देखिए, पूरा पानी हमने खूब अच्छे से निकाल दिया है। इसमें जब थोड़ा भी पानी नहीं है। अब चलिए गैस के तरफ चलते हैं। चलिए 2-3 स्पून वो है दूध है। इसको हम उसमें कबाब में डालने के लिए केसर भिगा देते हैं। ये थोड़ा सा है, 1 चुटकी भर। 7 काजू इसमें डाल देते हैं भीगने के लिए, थोड़ी देर के लिए भीगने गर्म दूध में। बस 3 स्पून दूध है, बस ज़्यादा नहीं है। चलिए फ्राई पैन रख दिया है हमने। अब इसमें हम जो है धीमी आंच में थोड़ा सा धनिया डालेंगे, जो 2 स्पून रखा था इसमें। 1 स्पून जीरा हम जो रखे थे वो भी इसी में डाल देंगे। मिर्चा भी 3 डाल देंगे। गुलाब की पंखुड़ी इसी में डाल देंगे। लकड़ी डाल देंगे। तेज पत्ता, चक्री फूल आधा जो रखा था वो भी इसी में डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। 1 स्पून जो काली मिर्च रखा था वो भी इसी में डाल देंगे। लौंग रखा था 7 भी जो इसी में डाल देंगे। जावित्री जायफल जो रखा था जायफल डाल दिया। अब जावित्री ये 2 फूल डाल दिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सौंफ डाल देते हैं इसमें। अब ये जो सौंफ हमने रखा था 1 स्पून, छोटे स्पून से 1 स्पून, ये सौंफ भी इसी में डाल देते हैं। अब इसको हल्के आंच में हम थोड़ा सा तेज करके भी धीमी करके आंच, धीमे धीमे आंच में इसको भूनेंगे। थोड़ा महक आने लगे फिर उतार देंगे। ज़्यादा तेज आंच में नहीं करना है, धीमी आंच में ही करना। अब टुंडे का कबाब बना रहे हैं तो स्वाद अच्छा से आना चाहिए। फेमस कबाब है लखनऊ का। हम तो यही रहते हैं तो इसीलिए कबाब हमने कहा टुंडे का कबाब बनाते हैं आप लोग के लिए। ये 4 छोटी इलायची भी इसी में डाल देते हैं। चलिए मसाले में खुशबू आने लगी है तो हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसको मिक्सी जार में पीस लेते हैं पूरा मसाला। चलिए जिसमें हमने चने पीसा था इसी जार में, हमको धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम अपने खड़े मसाले सब पीस लेते हैं। चलिए देखते हैं मसाला पिस गया है। ये देखिए बढ़िया महक आ रही है। पूरा मसाला पिस गया है महीन महीन। ये बारीक हो गया बिल्कुल। हम कटोरी में इसको निकाल लेते हैं। ये मसाला पिस गया। चलिए इसी में हम अदरक लहसुन भी पीस लेते हैं। ये अदरक है, ये लहसुन है 1 आड़ी। पूरा लहसुन हमने लिया, अदरक लिया है। 4 हरी मिर्ची लिया है, भी इसी में पीस देते हैं। थोड़ा सा 2 स्पून पानी हम डालेंगे, पीस देंगे इसको। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। देखते हैं अदरक लहसुन पिस गया। ये देखिए पिस गया है। चलिए फ्राई पैन रख दिया गैस पे। अब हम तेल डाल देते हैं इसमें। फिर हम प्याज फ्राई करेंगे। सरसों का तेल है। चलिए प्याज फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए प्याज हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। प्याज को हम अच्छे से निचोड़ दिया है।
चलिए प्याज हो गई है, देखिए इसको थोड़ा फैला दीजिए, थोड़ा सूख जाए तो हम कबाब में डालेंगे। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये देखिए। चलिए केसर और काजू हम पीस लेते हैं जार में डाल के। चलिए काजू और ये पीस गया है केसर, तो इसको भी कबाब में मिला दें। चलिए मिक्स करते हैं इसमें। ये जो हमने मसाला पीस के पूरा रखा था, ये गरम मसाला सारे जो जोड़ के रखा था वो सब इसी में डाल देते हैं। ये कॉर्न का आटा जो 2 स्पून रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। चने पीस के रखा था ये भी इसी में हम डाल देते हैं, जो भुने हुए चने पीसा था। अब इसमें 2 स्पून नमक डाल देते हैं। अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिए। अदरक लहसुन जो है हम डाल देते हैं इसी में, जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची पीसा था। केसर और जो है हमने काजू पीस के रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। प्याज जो फ्राई किया हुआ है ये भी इसी में मिल देते हैं। चलिए धनिया काट लेते हैं। चलिए धनिया हमने काट के डाल दिया है इसमें बाउल में। अब हम इसको इसमें पलट लेते हैं। हम नींबू भी डाल लेते हैं इसमें थोड़ा सा। अब 1 स्पून हम घी डाल लेते हैं। इससे क्या होगा कि बाइंडिंग अच्छी आएगी, अच्छा बनेगा। चलिए हम मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से आटा जैसे गूंदना है पूरा कबाब को। टुंडे कबाब वाले कभी अपनी रेसिपी नहीं शेयर करा है, तो हम लोग ने खा के उसमें से पता चला धीरे धीरे करके कितना इसमें मटेरियल पड़ा हुआ है। तो आप लोग ये वीडियो को शेयर करिएगा, जिसमें टुंडे वाले को पहुंच जाए, तो हम लोग को अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। इसको आटा जैसे बिल्कुल सानना है खूब अच्छे से। जितना इसको मसलोगे उतना अच्छी टिकिया बनेगी। अब इसमें हम पपीता डाल लेते हैं गलावट के लिए। चलिए हम पपीता काट लेते हैं। ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, बस थोड़ा सा चाहिए, बीज निकालना है। बीज अच्छे से निकाल देना, नहीं कड़वा हो जाएगा ये पूरा। चलिए छिलका लेके हम पीसते हैं इसमें, छोटा छोटा करके। छिलका नहीं उतारना, ये देखिए छिलका से अच्छा जो है उसमें वो आता है। गलाव हो गया। अब इसमें 1 स्पून पानी डाल के हम पीस लिए। पपीता हो गया है, पिस गया है। अब इसको हम डाल लेते हैं इसमें। इसको भी हम मिक्स करते हैं अच्छे से। इसको बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्टी होता है। नमक मिर्ची अपने स्वाद अनुसार ही रखिए। चलिए कबाब हम बनाते हैं। ये लेना है, इसको गोल गोल ऐसे करना है, फिर हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर देना है इसको, ऐसे करके फिर किनारे से ऐसे दबा के ये इसमें रख देना प्लेट में। ऐसे ही पूरे बना के ये गोल करना है इसको पहले।
देखिए कबाब तैयार हो गए हैं। अब चलें फ्राई कर लें इनको थोड़ा से। उधर गैस के तरफ चलते हैं, फ्राई करते हैं। चलिए गैस की तरफ मिलके बनाते हैं। तवा रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा हल्का सा तेल डाल देंगे। जिसमें हमने प्याज तला हुआ था वही तेल हम डालेंगे इसमें। इसका स्वाद अच्छा आता है। ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का हल्का डाल के इसको दोनों तरफ पलटेंगे। चलिए हम कबाब डालते हैं। हमारा तेल हो गया है गरम, तो हम कबाब डालेंगे। पहले तेज आंच करके भी धीमी आंच कर देना है। थोड़ी देर धीमी आंच में पकेगा। जैसे इसको तेल को घुमाते रहना है, जिसमें हल्का हल्का लगता रहे। ज़्यादा धीमी आंच में नहीं बनाइए, थोड़ा तेज आंच में बनाइए, क्योंकि ये जो पपीता पड़ा हुआ है ना तो जल्दी गल जाता है इससे। तो ज़्यादा धीमी आंच में करेंगे तो वो फट जाएगा पूरा। चलिए हो गए हैं कबाब। अब हम इनको निकाल लेते हैं। चलिए गलावटी कबाब तैयार हो गया है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, जिसमें आपके पास तुरंत वीडियो डालते ही आएगा नोटिफिकेशन। और आगे अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बना के देखिएगा एक दफ़े। बहुत टेस्टी कबाब बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।